सदियों पहले एक सल्तनत पर एक हुक्मरान हुकूमत करता था जिसका नाम जालिम शाह रखा गया था। ये नाम रियाया ने नफरत और खौफ के बाइस दिया था क्योंकि इसके जुल्म की कोई हद न थी। इसकी तलवार सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं बल्कि बर्बरियत के लिए चलती थी। वो औरतों को कैद खानों में डालकर गुलाम बना लेता था। जरा सा हुक्म न माने पर उनके गिले काट देता। छोटे बच्चों पर कूड़े बरसाए जाते, कभी उनके वालिदैन के सामने और कभी बाजार में मजमा लगाकर। मर्दों से वो भारी टैक्स वसूल करता और जो ना दे सके उन्हें सूली पर लटका देता। इसका महल सोने और जवाहरात से भरा रहता, लेकिन रियाया फाकों पर मजबूर थी। जालिम शाह को गुरूर था। वो कहा करता था कि मेरी सल्तनत लोहे की दीवार है, कोई मुझे हिला नहीं सकता। वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था। रियाया इसके खौफ से कांपती रहती थी, मगर दिलों में नफरत और बद्दुआ के शोले भड़क रहे थे। एक दिन दरबार में एक नेक औरत को लाया गया जिसने बादशाह के जुल्म को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। इस औरत ने लरसती आवाज में कहा, जालिम, तेरा वक्त भी करीब है। जो दूसरों पर तलवार उठाता है वो खुद तलवार की धार पर गिरता है। ये अल्फाज सुनकर जालिम शाह ने कहकहा लगाया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कत्ल कर दिया जाए। औरत का खून जमीन पर बहा और इसी वक्त उसकी बद्दुआ आसमान तक जा पहुंची। वक्त गुजरता गया और सल्तनत पर एक अजीब कहर नाजिल होना शुरू हो गया। बारिशें रुक गईं, दरियाओं का पानी कम हो गया और खेतियां सूख गईं। भूख फैल गई, बच्चे बिलकने लगे, माएं आहें भरने लगे। बीमारियां उठने लगे और दिन ब दिन लाशों की तादाद बढ़ने लगी। जालिम शाह ने रियाया पर मजीद टैक्स आयद कर दिया ताकि अपना खजाना बचा सके, लेकिन रियाया अब बर्दाश्त की हद से गुजर चुकी थी। बगावत की सरगोशियां गिल्ली गिल्ली सुनाई देने लगे। वजीरों और सिपाहियों ने भी एक एक करके बादशाह से मुंह मोड़ लिया। अब वो तन्हा रह गया था। अपनी ताकत पर घमंड करने वाला जालिम शाह अब अपनी ही सल्तनत में अजनबी हो गया था। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो इसने फैसला किया कि अपने खजाने को लेकर महल से भाग निकले। एक अंधेरी रात जब बारिश तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, वो अपनी पोशीदा सुरंग के जरिए महल से निकला। खजाने के संदूक ऊंट और घोड़ों पर लदे हुए थे। चंद वफादार सिपाही भी साथ थे। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और जमीन कीचड़ से भर गई थी। जालिम शाह का काफिला अंधेरों में रेंग रहा था। अचानक इसका घोड़ा फिसल गया। घोड़े ने जोर से हुनहिना कर छलांग मारी और साथ ही बादशाह को खींचते हुए अंधे कुनवे में जा गिरा। खजाने के कुछ संदूक भी इसी कुनवे में गिर गए। सिपाही खौफजदा होकर भाग खड़े हुए। जालिम शाह कई दिन तक इस कुनवे में कैद रहा। वो चीखता रहा, पानी और खाने के लिए तरसता रहा। इसने आसमान की तरफ देखकर रहम की अपील की, लेकिन जिसने दूसरों पर रहम न किया हो, इस पर कोई क्यों रहम करता। रियाया को खबर मिली कि बादशाह अंधे कुनवे में गिरा पड़ा है, मगर लोग वहां तमाशाई बनकर जमा होते, हंसते और चले जाते। किसी ने रस्सा न डाला, किसी ने हाथ न बढ़ाया। वो बादशाह जो अपने गुरूर में कहता था कि मेरी सल्तनत लोहे की दीवार है, आज मिट्टी के कुनवे में कैद होकर मौत का इंतजार कर रहा था।